What's up guys, this is गुरु मान। आपके लिए एक इंस्पिरेशनल इंसिडेंट सीरीज है जो मैं कवर करने वाला हूं, जिसने मुझे इंस्पायर किया, जो हो सकता है आपको इंस्पायर करे। 2008 और 11 के अंदर आई वॉज लिविंग ऑन माई वाइफ्स पेरोल, मतलब वाइफ्स पे चेक। 2008 के अंदर रिसेशन था बहुत बुरा। उस दौरान आई लॉस्ट जॉब। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, कई महीने गुजरे तो जॉब नहीं मिली। तो उस दौरान शी वॉज ब्रिंगिंग मनी होम। उस हेल्दी लाइफस्टाइल को जो जी रहा था, उस दौरान जॉबलेस था मैं। मेरी वाइफ ने उफ तक नहीं बोली। दिस इज वन ऑफ द थिंग जो आज भी मुझे मोटिवेट करती है, क्योंकि आपका सही पार्टनर आपके साथ होना बहुत जरूरी है। मुझे जो पार्टनर मिला उसने मुझे सपोर्ट किया जब मुझे जॉब नहीं थी मेरे पास, एंड आई वॉज लिविंग months and months and months, even years on wife's payroll, going to gym, never skipped my gym, eating healthy, lifting weights, struggling, doing what I want to do. Fitness के अंदर जो early struggle था, उसके अंदर जो मैं करना चाहता था, उसने support किया। मेरी family, आसपास के लोग, relatives, they make fun of me, they make fun of her as well, like the guy कि उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं मालूम, उस पर कोई responsibility नहीं है, he is just going to gym, he is living his life, his wife is kind of slave, शी इज वर्किंग, दिन रात काम कर कर शी इज ब्रिंगिंग मनी होम, एंड दिस गाय इज नॉट सीरियस। बहुत चीजें मैंने इस कान से सुनी, यहां लगी, लेकिन किसी को बोला कुछ नहीं। क्यों? मैं कुछ था ही नहीं उस समय, स्ट्रगल कर रहा हूं, बोलने का मतलब नहीं बनता। वो सारी मोटिवेशन थी जो इस दिमाग के अंदर भर रही थी। उस दौरान मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया, उसने समझा मेरे विजन को और मुझे अलाउ किया कि मैं जो करना चाहता हूं उस पर फोकस करूं। अगर उसकी सपोर्ट नहीं होती तो गुरु मान आज फिटनेस के अंदर उस मुकाम तक कभी ना पहुंचता। हम दोनों की लाइफ एक ही सैलरी से, उसकी सैलरी पर चल रही थी, एंड वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू गो शॉपिंग एंड ट्रैवल, क्योंकि आमदन कम थी और अभी एक्सपेंसेस जो थे वो एक ही बंदा पे कर रहा था 2 बंदों के। मैं जहाँ रहता था प्लेजेंटन में, वहाँ हिल्स थी, पहाड़ी थी, और हम जब ड्राइव कर कर कभी कभी जाते थे दूसरी सिटी में तो उस पहाड़ी के थ्रू निकलते थे। तो मैं उसको बोलता था जब मेरा टाइम आएगा ना, मैं तुम्हें पहाड़ी के ऊपर घर लेकर दूंगा। कहते ये फिल्मी डायलॉग छोड़ो और फोकस ऑन योर थिंग्स। एंड आई वाज लाइक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पहाड़ी पर घर लेकर दूंगा, और मैं जब सक्सेसफुल बनूंगा ना, जो तुम जॉब कर रही हो ना, मैं आपकी जॉब सारी जिंदगी के लिए छुड़वा दूंगा। और कई साल निकलने के बाद जब मुझे सक्सेस मिला, और सक्सेस के कई साल बाद मैंने घर पहाड़ी पर लिया, अपनी वाइफ को जॉब से फ्री करवा दिया। सो इसके अंदर जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपका लाइफ पार्टनर सही होना जरूरी है। अगर मुझसे कोई आज भी क्वेश्चन पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर कौन सा डिसीजन होता है, आई टेल यू, पिकिंग अप अ राइट पार्टनर। आप हर चीज को ठीक कर सकते हो, हर हालातों को बदल सकते हो। एक बार आपका पार्टनर गलत पिक हुआ तो योर लाइफ विल बी काइंड ऑफ हेल, टफ, मिजरेबल। तो ये यूथ है इस समय जिनकी शादी नहीं हुई, जब आपकी शादी होगी, मेक श्योर आपका जो पार्टनर हो वो आपसे प्यार करता हो, आपको सपोर्ट करता हो, ना कि आपके पैसे से, ना कि आपके लुक्स से। लुक्स और पैसा ये परमानेंट नहीं है। लुक्स तो चले जाएगी जैसी एज होती है, पैसा कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में। सो ड्यूरिंग माई टफ टाइम माई वाइफ सपोर्टेड मी, और जब मेरा टाइम आया आई मेड हर फ्री रेस्ट ऑफ हर लाइफ।